हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो माधव भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। वैसे तो सारी एकादशियां ही महिमावंत हैं, सब एकादशी एक से एक बढ़कर हैं। एकादशी में भेद नहीं किया जाता कि ये छोटी एकादशी है, ये बड़ी एकादशी है। हर एकादशी की अपनी एक अलग महिमा है और हर एकादशी का अपना एक विशेष महत्व है। एकादशी तिथि को माधव तिथि भी कहते हैं। एकादशी तिथि को हरिवासर, हरिवासर मतलब हरि को प्रिय लगने वाली तिथि भी कहते हैं। आज षटतिला एकादशी है। इस एकादशी का अपना एक विशेष अलग महत्व है। षट माने छह प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है षटतिला एकादशी के दिन। तिल की बहुत महिमा है। 6 प्रकार से किस प्रकार से तिल का प्रयोग होता है? सबसे पहले तिल का उपटन। जब हम स्नान करें तो थोड़े से तिल पानी में भिगो करके अपने शरीर से मलें, इसको कहते हैं तिल का उपटन। थोड़ा सा तिल लेकर के नहाने वाली बाल्टी में पानी जल में भी डाल लें तो वो हो गया तिल का स्नान। गंगा जल भी मिल सके तो गंगा जल भी डाल लें उस दिन, और नहीं तिल तो डाल ही लें। तिल काले भी चल सकते हैं और सफ़ेद भी चलेंगे, सफ़ेद मिल जाए तो अच्छा है। तिल का उपटन, तिल का स्नान, तिल का हवन। इस दिन हवन करें, वैसे तो गुरु मंत्र से करें, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र से हवन करें। तिल से तर्पण किया जाता है, तर्पण में भी तिल काम आते हैं। आज षटतिला एकादशी को तर्पण भी किया जा सकता है। और तिल का ही भगवान को भोग लगाएं इस दिन। षटतिला में एक भोग लगाएं। और तिल का दान, तो तिल का उपटन, तिल का स्नान, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिल का भोग भगवान को अर्पण करके स्वयं भी लें, और तिल का दान। ये 6 चीज़ों के मिलकर के ही षटतिला बनती है। कुछ लोगों का अपना ये मान्यता है कि तिल एकादशी में तिल नहीं लिए जाते, तो ये मान्यता गलत है। एकादशी में और विशेष करके षटतिला में तो तिल का जरूर सेवन करना चाहिए। ये तिल ब्रह्मा जी की षष्ठी का वस्तु नहीं है, ये तो स्वयं ब्रह्मा जी के शरीर से, ब्रह्मा जी के स्वेद से उत्पन्न, स्वेद पसीने से तिल जो बना है वो ब्रह्मा जी के शरीर के पसीने से बना है। इसलिए तिल का विशेष दान और विशेष भोग आज के दिन। ऐसा कहते हैं कि तिल दान से, इस दिन षटतिला के दिन तिल के दान से जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हो जाते हैं उन सब से हमें मुक्ति मिलती है। षटतिला एकादशी का महात्मा भविष्योत्तर पुराण में बहुत सुंदर रूप से वर्णित है। दालम्भ ऋषि और पुलस्त ऋषि का परस्पर संवाद है। दालम्भ ऋषि पुलस्त ऋषि पूछते हैं कि हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यलोक में अनेक प्रकार के महान पाप करता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है, ब्रह्मत्या आदि पाप भी करता है, लेकिन वो नरक नहीं जाता, और इसका क्या कारण है? ऐसा कौन सा वो दान करता है, ऐसा कौन सा वो परिश्रम करता है, आप मुझे बताओ। तो पुलस्त ऋषि बोले, मुनि, आपने मुझसे बहुत गंभीर और गोपनीय बात पूछी है, लेकिन आपकी मेरे में श्रद्धा है, इसलिए मैं आज उस गुप्त भेद को भी खोले देता हूं। देखो, माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। यदि हो सके तो पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर के उपले बना ले और उन कंडों में 108 बार द्वादश अक्षर मंत्र से हवन करे, तिल से भी हवन करे। आजकल जो है ये, अब इस समय सूर्य मकर राशि में चल रहे हैं, तो जब तक सूर्य मकर राशि में है, तिल का दान और तिल का भोजन विशेष महत्व है। तो एकादशी के दिन व्रत करें, सारे दिन और रात्र में भगवान का अधिक से अधिक नाम उच्चारण करें,
द्वादशी के दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें, खिचड़ी का भोग लगाए, भगवान का पूजन करे और हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करेगी, हे प्रभु आप ही प्रार्थना करने योग्य हैं, आप अशरणों को शरण देने वाले, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व प्रभो, हे जगत प्रभो, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुक्ष अर्घ को स्वीकार कीजिए और उसके पश्चात ब्राह्मणों को तिल का दान करना चाहिए। षटतिला एकादशी के महात्म्य में नारद जी और भगवान श्री कृष्ण का भी एक संवाद है। नारद जी भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु षटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है, उसकी कथा क्या है, सो हमसे कहो। तो भगवान कहने लगे कि हे नारद, मैं तुमसे अपनी आंखों देखी सत्य घटना कहता हूं। मृत्युलोक में ब्राह्मणी रहती थी, सदैव व्रत करती थी। एक समय 1 माह तक लगातार उसने व्रत किया और ऐसा करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। किंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं और व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। अब मैंने सोचा ब्राह्मणी ने इतना व्रत किया है, अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अभी वैष्णव लोग को इसको मिल जाएगा, किंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, इसलिए इसको तृप्ति नहीं होगी। तो मैं ये बात सोच करके ब्राह्मण रूप धारण करके ब्राह्मणी के घर गया और ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी। तो ब्राह्मणी ने कहा, महाराज आप यहाँ क्यों आए? तो मैंने कहा मुझको भिक्षा दीजिए। तो उस ब्राह्मणी ने क्या किया, वहीं एक मिट्टी का पिंड बना करके मुझको दे दिया भिक्षा में। अब मैं उसको लेकर के आ गया, स्वर्ग लौट आया। अब कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हुई, शरीर त्याग करके स्वर्ग गई। तो क्योंकि उसने मृतक पिंड दिया था मुझे, तो इसलिए उसको वहां पे स्वर्ग में घर तो बहुत बढ़िया मिला, मिट्टी का बना हुआ, लेकिन उसका घर जो है अन्न खाने पीने के सामानों से शून्य। अब वो घबरा गई, अब मैं खाऊंगी क्या? रहने के लिए तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ खाऊंगी क्या? भगी भगी मेरे पास आई और कहने लगी, हे प्रभु मैंने आपके अनेक व्रत किए, पूजा किए, लेकिन मेरा घर तो सब चीज़ों से खाली है, इसका कारण? तो मैंने उसको बताया कि भाई तुमने आज तक अन्न का दान नहीं किया तो तुम्हें अन्न नहीं मिला, तुमने पिंड दान किया तो पिंड के मिट्टी पिंड दिया तो तुम्हें मिट्टी का बना हुआ बहुत सुंदर मकान तो मिल गया। तो उसने कहा अब कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरा घर इन वस्तुओं से भर जाए। तो भगवान श्री कृष्ण उसको सलाह दी कि सुन, जब ब्याह होके घर पे बहू आवे तो बहुत सारी स्त्रियां उसको देखने आवे, ऐसे यहाँ का नियम है। अब तू यहाँ ये स्वर्ग में नहीं तो देव स्त्रियां तुझे देखने के लिए आएंगी, तो तू अंदर से दरवाजा बंद कर लेना और वो खटखटाएंगी, कहेंगी खोलो, कह देना कि पहले मुझे षटतिला का एकादशी का महात्म्य कहो तो मैं दरवाजा खोलूंगी। ये ही हुआ, वो अपने घर गई, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, देव स्त्रियां उसे देखने के लिए आई। तो ब्राह्मणी ने कहा, आप मुझे देखना चाहती हो तो पहले षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दो। तब उन देव स्त्रियों में से एक स्त्री ने वो उसका महात्म्य कहा षटतिला का। तो जब षटतिला का महात्म्य सुना और तब उसने दरवाजा खोला तो देव स्त्रियों ने उनको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया, भगवान नाम संकीर्तन पूजन किया और उसके प्रभाव से उसका जो घर खाली था वो धन धान्य से भरपूर हो गया, खाने की सामग्रियों से खूब भर गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य के जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं, जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और इस व्रत से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम।